बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम खैरियत से हैं और अल्लाह से दुआ है जहाँ कहीं भी मुझे देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, सब लोग खैरियत से हों और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सब बलाओं से, मुसीबतों से, बीमारियों से जो आजकल बहुत फैली हुई हैं, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सब मुसलमानों को, बल्कि सब इंसानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम उन्हीं रास्तों पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें जैसे कि अल्लाह का, उसके नबी का हुक्म है। तो ये दुआ के साथ मैं रेसिपी शुरू करती हूँ और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की मीठी टिक्कियाँ, जो कि बहुत डिफरेंट तरीके से मैं बनाने वाली हूँ और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। आप ये वीडियो स्टार्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा। और अगर अभी तक नए देखने वालों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल का बटन ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, हमने ये बहुत ही मज़े की बनती है और इन इंग्रेडिएंट से तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये एक बड़ी परात लेनी है। ये मैंने लिया है, मैदा लिया है, ये बिल्कुल प्योर मैदा ही है, इसमें आटा मिक्स नहीं है। ये हमने लिया है तकरीबन आधा किलो। आधा किलो से थोड़ा सा कम है। 3 मेजरिंग कप का जो बड़ा कप होता है, 3 कप का ½ kg होता है। ये मैंने लिया है 2.5 कप। तो ये अब हम इसमें ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्या करना है, ये हमने इसमें ऐड करना है घी। घी हमने लेना है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। ये 4 टेबल स्पून हो गया है। कम लगेगा तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी। ये हो गया। ये हमने इसमें ऐड करने हैं, ये आइसिंग शुगर है, यानी कि ये पिसी हुई चीनी मैंने ली है। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप घर पर उसको पीस लें। ये हमने तकरीबन ½ कप ली है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने ली है सूजी। सूजी हमने लेनी है तकरीबन 4 टेबल स्पून और इसको भी अच्छी तरह से साफ़ करके छान लेना है। इसे भूनना नहीं है, भुने बगैर ही हमने इसमें ये भी ऐड कर दिए। और ये हमने लेना है ड्राई मिल्क 4 टेबल स्पून, ये भी ऐड कर दिया है। और हमने ये लिया है नारियल, ये ग्रेटेड नारियल है, ये हमने 2 से 3 टेबल स्पून लेना है, ये भी ऐड कर दिया है। ये हमने लेना है कंडेंस मिल्क तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये भी इसमें गया। ठीक, ये हमने तिल लेने हैं, सफ़ेद तिल हमने 2 टेबल स्पून लिए। ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत डिफरेंट तरीके से मैं बना रही हूँ, आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और ये हमने इलायची पाउडर लिया है 1 टीस्पून। तो अब ये हमने इसको सब चीज़ों को कर लेना है अच्छा सा मिक्स। अच्छा, चीनी का ऐसा है कि हम बीच में थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे, अगर तो हमें कम लगेगा तो हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इतना ही काफ़ी है। कंडेंस मिल्क थोड़ा सा इसमें बच गया, मैं ये ऐड कर देती हूँ इसमें। चले, अब हमने इसको, ये दूध लेना है हमने 1 कप। देखेंगे दूध अगर इतना ही हो गया ठीक है, अदरवाइज़ हमें और लेना पड़ेगा और ये अगर ज़्यादा हुआ तो बचा लेंगे इसमें से। अब हम इसको मिक्स करते हैं दूध के साथ सारी चीज़ों को। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके हमने इसको मिक्स करना है और इसकी हमने अच्छी सी प्यारी सी सॉफ्ट सी डो बनानी है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। ये हमने और दूध इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, आई थिंक कि थोड़ा सा दूध मुझे और इसमें लेना पड़ेगा।
ठीक है, हमने दूध थोड़ा सा और ले लिया है। पहले हम इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं। दूध हमने थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करना है। अब हम इसको कर लेते हैं साफ और हम इसको इकट्ठा करेंगे सारा, और हाथ से इसको हमें अच्छा सा मिक्स करना है। बहुत अच्छा सा हमने इसको थोड़ा सा मैं दूध करती हूँ और ऐड। ठीक है, अच्छा सा हमने इसको सारा समेट लेना है और अच्छा सा इसको गूंदना है। मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखूंगी। इसमें चीनी थोड़ी सी और ऐड करेंगे हम। क्योंकि हमने पिसी हुई चीनी ली है इसलिए हम इसको इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं। अगर दानेदार चीनी हो तो वो हम दोबारा से अगर इसमें ऐड करेंगे तो वो ऊपर से नज़र आएगी। थोड़ा सा हमने ये जो घी बचाया था ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमने इसको अच्छी तरह से डो को बनाना है। क्योंकि ये ज़्यादा मीठी अच्छी लगती हैं इसलिए चीनी मैंने इसलिए एकदम सारी नहीं ऐड की, क्योंकि अक्सर बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। और पिसी हुई चीनी डालने का मकसद ही यही है कि अगर हमें कम लगे तो हम इसमें आराम से ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा घी और हम इसमें ऐड करते हैं। ये देखिए, अब इसका मीठा भी बिल्कुल ठीक है और ये जो घी हमने बचाया था वो भी सारा इसमें ऐड कर दिया। बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट डो हो गई है। सारा हम इसको साफ़ करेंगे।
खूब अच्छे से हमने इसको गूंदना है तकरीबन 10 मिनट। ये देखिए हमने इसको बहुत अच्छा सा गूंद लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा घी लगाकर इस तरह से, और तकरीबन हमने इसको 1 घंटे के लिए कपड़े से ढककर रख देना। अच्छा ये देखिए हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया ये रखे हुए, और ये बहुत अच्छी सी हमारी देखिए डो जो है वो बहुत अच्छी तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, हमने ये ड्राई मैदा भी लेना है। इसके हमने तकरीबन पेड़े बनाने हैं। जितनी भी इसमें बन जाएंगी। अच्छा ये कम मीठा खाने वालों के लिए ये इतनी चीनी काफ़ी है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर इसमें तकरीबन 1.5 कप जो है वो चीनी ऐड करें, पीसी हुई। मैंने 1 कप चीनी इसमें ऐड की है, और जो डायबिटिक के पेशेंट है वो भी खा सकते हैं ये, तो लिहाजा ये मैंने आपको इसका बता दिया सारा। अब हमने इसको बेल लेना है। देखें तकरीबन ये इस तरह रोटी की तरह हमने बेल लेना है, और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं इसको हमने रखना। इसकी इतनी ही हमने मोटाई रखनी है। अब ये 2 तरह के कटर मेरे पास हैं, चाहे तो इतने इस तरह के कटर से कर लें, ये बड़ी बनेंगी ज़रा, इससे ज़रा छोटी बनेंगी। तो हम अभी थोड़ी सी इस कटर से करते हैं। ये हमारी देखिए ये हो गई। अब हमने ये इसको हमने रख देना उसमें, और दूसरा जो है वो अब ये हमने इस कटर से काट लेनी है, छोटी इस नाप की बनेगी। और अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो किसी भी ढक्कन से या गिलास से, स्टील के गिलास से आप इसकी कटिंग इजीली कर सकते हैं। तो ये अभी मैंने 2 तरह की काट ली है इस तरह। अब मैं और अभी काटती हूँ, ये अभी मैं इनको फ्राई करूँगी। ये हमने पैन में ऑयल रख दिया था, अब हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं। हमने हल्की आंच पर इनको फ्राई करना है।
एक साइड से हो गई है, दूसरी साइड से। अच्छा ये देखिए जी, हमारी मीठी टिक्कियाँ हो गई हैं बिल्कुल तैयार, बहुत मज़े की और बहुत ही नए तरीके से बिल्कुल बनाई है मैंने। अच्छा 2 बातें मैं मेंशन कर दूँ यहाँ पे कि आप लोग चीनी ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से चीनी कम डाली है। आप लोग तकरीबन 2 कप चीनी पिसी हुई डालिएगा। और जब ये फ्राइड करते हुए इनको धीमी आंच पर फ्राई कीजिएगा और चम्मच से जो है इनको दबा दबा कर फ्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की ये तैयार हो गई है और आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।